नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पष्ट बातचीत करेंगे। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आपने शायद चुपचाप छोड़ दिया होगा, ये सोचकर कि ऐसा करना ही सही है। मैं हस्त मैथुन की बात कर रहा हूं। अब अगर आपने इसे बंद कर दिया है, तो आप शायद यह मानते होंगे कि आप सिर्फ एक युवा पुरुष की आदत को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूं कि आप सिर्फ आनंद से कहीं ज्यादा छोड़ रहे हैं। आप अनजाने में अपने शारीरिक और मानसिक पतन को तेज कर रहे हैं। यह सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यह गहरी चिंता और अनुभव से निकली बात है। एक चिकित्सक के रूप में मुझे हजारों वृद्ध पुरुषों को उम्र बढ़ने की चुनौतियों और अवसरों से निपटने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। मैं आज आपसे एक दूर के विशेषज्ञ के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में बात कर रहा हूं जो आपको न केवल एक लंबा जीवन, बल्कि एक जीवन स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जीने में मदद करने के लिए जुनूनी है। जो दिनचर्या में एक हानि रहित बदलाव जैसा लगता है, वह आपके प्रोस्टेट, आपके हृदय, आपके हार्मोन और यहां तक कि आपकी यादाश्त पर भी चुपचाप प्रभाव डालते हुए एक डोमिनो प्रभाव शुरू कर सकता है। विज्ञान और वास्तविक दुनिया का अनुभव एक शक्तिशाली कहानी बताते हैं। यह प्राकृतिक क्रिया हर उम्र में एक पुरुष की भलाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इस निजी लेकिन आवश्यक स्वास्थ्य के हिस्से को छोड़ने के 5 चिकित्सकीय रूप से समर्थित खतरों के बारे में बताऊंगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे फिर से अपनाने से आपको वह ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन शक्ति वापस पाने में कैसे मदद मिल सकती है, जिसके आप हकदार हैं। जो आप जानने वाले हैं, वह उम्र बढ़ने के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए, पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण खतरे से शुरू करते हैं। एक ऐसा खतरा जिसमें एक छोटी सी ग्रंथि शामिल है, जो लाखों पुरुषों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा करती है। एक, प्रोस्टेट समस्याओं का बढ़ता जोखिम। मैंने यह परिदृश्य अनगिनत बार देखा है। 60 के दशक के अंत में एक सज्जन, मान लीजिए उनका नाम बिशन है, मेरे कार्यालय में आते हैं। वे बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, वे सक्रिय हैं, अपने आहार का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। उनके पीएसए का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्हें पेशाब करते समय असुविधा महसूस होती है और वे रात में 3 या 4 बार जागते हैं। जब मैं धीरे से उनके यौन स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूं, विशेष रूप से कि वे कितनी बार स्खलन करते हैं, तो आमतौर पर एक लंबा विराम होता है, फिर एक कंधे उचकाने की क्रिया। ठीक है डॉक्टर साहब, वे कहेंगे, मैंने काफी समय से इस बारे में परेशान नहीं हुआ हूं। तभी मैं झुककर कुछ ऐसा साझा करता हूं जो 60 से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुषों को कभी नहीं बताया गया है। नियमित स्खलन केवल आनंद के लिए नहीं है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह रोकथाम के बारे में है। आप देखिए, प्रोस्टेट का काम उस तरल पदार्थ का उत्पादन करना है जिससे वीर्य बनता है। जब उस तरल पदार्थ को नियमित रूप से बाहर नहीं निकाला जाता है, तो वह स्थिर हो सकता है। इससे सूजन हो सकती है, जिससे प्रोस्टेटाइटिस, एक दर्दनाक सूजन, और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, बीपीएच यानी बढ़े हुए प्रोस्टेट जैसी स्थितियों के लिए एकदम सही वातावरण बन जाता है। कुछ मामलों में यह पुरानी सूजन प्रोस्टेट कैंसर की नींव भी रख सकती है। यह सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह ठोस शोध द्वारा समर्थित है।
हार्वर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष महीने में 21 या अधिक बार स्खलन करते थे, उनमें उन लोगों की तुलना में प्रोस्टेट कैंसर होने का जोखिम काफी कम था जो कम बार ऐसा करते थे। लेकिन यह आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। यह उपेक्षा की वास्तविक मानवीय कीमत के बारे में है। मेरे ऐसे मरीज रहे हैं जिन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, और जब तक उनके लक्षणों ने उन्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर किया, तब तक नुकसान पहले ही बढ़ रहा था। दवाओं, बायोप्सी और सर्जरी का सिलसिला उनके और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक तनाव का तो कहना ही क्या बहुत बड़ा था। और क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि परहेज करना उनकी उम्र के लिए अधिक स्वच्छ या अधिक उपयुक्त था। कड़वा सच यह है कि चुप्पी या शर्म की कीमत आपका स्वास्थ्य है। जब आपके प्रोस्टेट की बात आती है तो वह कीमत आपके जीवन की गुणवत्ता हो सकती है। ऐसा करने के लिए आपको किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने शरीर की प्राकृतिक बनावट का सम्मान करने की आवश्यकता है। स्खलन प्लम्बिंग को साफ करने जैसा है। यह सिस्टम को साफ रखता है, ऊतकों को स्वस्थ रखता है, और यह सचमुच एक ऐसी बीमारी के आपके जोखिम को कम करता है जो हर साल अनगिनत पुरुषों को प्रभावित करती है। तो अगर आप चुपचाप अपने इस हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो मैं आपसे फिर से सुनना शुरू करने का आग्रह करता हूं। अपने शरीर के कार्यों को नजरअंदाज करने से आप बूढ़े होने से नहीं बचते। यह उन समस्याओं को तेज कर सकता है जो इसके साथ आती हैं। अब जितना गंभीर प्रोस्टेट स्वास्थ्य है, अगला बिंदु उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके पुरुष होने के सार को प्रभावित करता है। 2. टेस्टोस्टेरोन और मर्दाना जीवन शक्ति में गिरावट। मुझे अपने एक पुराने मरीज तिलक याद हैं जो 72 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर थे और हमेशा चट्टान की तरह मजबूत थे। जब वे एक दिन मेरे कार्यालय में आए तो वे हारे हुए लग रहे थे। उनका हाथ मिलाना कमजोर था, उनके कंधे झुके हुए थे और उनकी आंखों में एक थकी हुई बिकिन नजर थी जिसे मैं पहचानने लगा हूं। डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे अब अपने जैसा महसूस नहीं होता। आग बुझ गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरा जोश खत्म हो गया है। जैसे ही हमने बात की मुझे पता चला कि उन्होंने लगभग 2 वर्षों से हस्तमैथुन सहित कोई यौन गतिविधि नहीं की थी। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक पुरुष हार्मोन बस उम्र के साथ गायब हो जाता है, और जबकि यह स्वाभाविक रूप से घटता है। सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि यह गिरावट अनिवार्य है या इसका कोई महत्व नहीं है। यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखता है। टेस्टोस्टेरोन वह इंजन है जो आपकी ऊर्जा, ध्यान, मांसपेशियों, नींद की गुणवत्ता और यहां तक कि आपकी खुशी की भावना को भी शक्ति देता है। यहां जाल है, जब आप यौन गतिविधि में शामिल होना बंद कर देते हैं तो आपके मस्तिष्क को अब यह संकेत नहीं मिलता है कि आपके यौन कार्य की आवश्यकता है। जवाब में यह टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को और भी कम कर देता है। यह एक क्लासिक जैविक प्रतिक्रिया चक्र है। इसका उपयोग करें और सिस्टम सक्रिय रहता है। इसका उपयोग करना बंद कर दें और शरीर इसे बंद करना शुरू कर देता है। आप सोच सकते हैं कि आप सिर्फ प्रकृति को अपना काम करने दे रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में धीमी, शांत आत्मसमर्पण की स्थिति में हैं। इसकी कीमत एक ऐसी थकान है जो कभी दूर नहीं होती, वजन बढ़ना जो आपके अच्छे खाने के बावजूद बढ़ता जाता है, मांसपेशियों की ताकत में कमी और भावनात्मक सपाटता की बढ़ती भावना है। मैं उन पुरुषों को देखता हूं जो कभी जीवंत, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते थे। वे अलग थलग और यहां तक कि उदास भी हो जाते हैं। वे अपनी देखभाल करना बंद कर देते हैं और अंततः वे आईने में उस आदमी को नहीं पहचान पाते हैं। तिलक का अनुभव असामान्य नहीं है, लेकिन जिस क्षण हमने उनके जीवन में जानबूझकर स्वस्थ एकल यौन गतिविधि को फिर से शामिल करने के लिए काम किया,
कुछ बदल गया। उनकी ऊर्जा लौट आई। उन्होंने फिर से लंबी सैर शुरू कर दी और यहां तक कि एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वेच्छा से काम करना भी शुरू कर दिया। यह कोई जादू नहीं था, यह उनकी जीव विज्ञान की वापसी थी। आपका शरीर सुन रहा है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। जब आप संकेत देते हैं कि आप अभी भी खेल में हैं, तो यह प्रतिक्रिया करता है। लेकिन यह श्रृंखला प्रतिक्रिया और भी गहरी जाती है। अगला परिणाम सिर्फ आपके हार्मोन या आपकी ताकत के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आपके दिमाग के अंदर क्या होता है। 3. याददाश्त में कमी, मानसिक धुंध और भावनात्मक शून्यता। मैं एक बार रमेश नाम के एक सज्जन के सामने बैठा था, जो 59 वर्षीय सेवानिवृत्त गणित शिक्षक थे, जिनकी हाल ही में पत्नी का देहांत हो गया था। वे हमेशा अविश्वसनीय रूप से तेज थे, लेकिन इस बार वे खोए हुए लग रहे थे। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मुश्किल से कानाफूसी थी। मैं शब्द भूल रहा हूं। मुझे याद नहीं रहता कि मैंने अपनी चाबियां कहां रखी हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिमाग में चमक कम कर दी है। उनका डिमेंशिया या किसी अन्य अंतर्निहित बीमारी का कोई इतिहास नहीं था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, वे अपने शरीर से पूरी तरह से अलग हो गए थे। कोई अंतरंगता नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई आत्म सुख नहीं, कुछ भी नहीं। जो बहुत से लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि यौन उत्तेजना गहन रूप से न्यूरोलॉजिकल होती है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरोकेमिकल्स डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का एक शक्तिशाली कॉकटेल जारी करता है। ये आपके मूड को नियंत्रित करने, मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने, नींद में सुधार करने और यहाँ तक कि अल्पकालिक याददाश्त में मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। आत्मसुख का कार्य सचमुच आपके मस्तिष्क के लिए ईंधन है। इसके बिना विशेष रूप से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मस्तिष्क सुस्त हो सकता है। यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे स्पष्टता फीकी पड़ जाती है, ध्यान भटक जाता है और भावनाएं सपाट हो जाती हैं। आप खुद को अपॉइंटमेंट भूलते हुए, अपने शौक में रुचि खोते हुए या उन लोगों से अलग महसूस कर सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। यही कीमत है। यह एक शांत रेंगने वाली लागत है, लेकिन एक दिन आपको एहसास हो सकता है कि दुनिया थोड़ी धुंधली लगती है और आपके विचार थोड़े धीमे। रमेश की कहानी आम है। मैंने यह पैटर्न दर्जनों पुरुषों में देखा है। तेज दिमाग जो अकेले उम्र के कारण नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार के अलगाव से सुस्त होने लगते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब कोई पुरुष उत्तेजना और मुक्ति के लिए अपने शरीर की आवश्यकता का सम्मान करना बंद कर देता है, तो वही चुप्पी खतरनाक होती है। ये मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है कि जागने के लिए कुछ भी नहीं है। जब रमेश ने सप्ताह में सिर्फ 1 या 2 बार अपने जीवन में कोमल सचेत हस्तमैथुन को फिर से शामिल किया, तो चीजें बदलने लगीं। 1 महीने के भीतर उन्होंने अधिक गहरी नींद आने की सूचना दी। उनकी एकाग्रता में सुधार हुआ। उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। धुंध छूट रही थी। आपका मस्तिष्क जुड़ाव और उत्तेजना के लिए बनाया गया है। जब आप इसे इससे वंचित करते हैं, तो यह गिरावट की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है जब वह गिरावट उन रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है जो आपको जीवित रखती हैं? यही हम आगे कवर करेंगे और यह सभी का सबसे जरूरी शारीरिक जोखिम हो सकता है। 4. आपका हृदय संबंधी जोखिम बढ़ जाता है। कुछ साल पहले रोशन नाम का एक मरीज, जो 74 वर्षीय पूर्व ट्रक ड्राइवर था, मुझसे मिलने आया। वह एक शांत, मजबूत कदकाठी का आदमी था, जो उन छोटी मोटी परिसंचरण समस्याओं के बारे में चिंतित था जिन्हें वह मामूली समझता था। ठंडे पैरों में कुछ झुंझुनी और सीढ़ियां चढ़ते समय कभी कभी सीने में जकड़न। उनके बुनियादी परीक्षण
ठीक लग रहे थे और वह किसी बड़ी दवा पर नहीं थे। लेकिन जब मैंने उनके यौन स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने बस हंसकर टाल दिया। वह जहाज तो कब का रवाना हो गया डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा। सालों से इसके बारे में सोचा भी नहीं, याद भी नहीं आती। लेकिन यहां वह बात है जो रोशन और अधिकांश वृद्ध पुरुष महसूस नहीं करते हैं। इरेक्शन केवल सेक्स के लिए नहीं है, वे आपके हृदय स्वास्थ्य की एक सीधी खिड़की हैं। इसे एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में सोचें। लिंग में रक्त का प्रवाह आपके पूरे संवहनी तंत्र के कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, इसके पहले और सबसे संवेदनशील संकेतकों में से एक है। यदि आपको अब नियमित रूप से इरेक्शन नहीं हो रहा है, यहां तक कि हस्त मैथुन से भी, तो यह एक मूक लाल झंडा हो सकता है कि आपकी धमनियां कठोर, संकीर्ण और कम लचीली हो रही हैं। इसका मतलब है दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य जानलेवा स्थितियों का अधिक जोखिम। नियमित यौन गतिविधि, यहां तक कि अकेले भी, आपके पूरे शरीर में स्वस्थ रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। यह संवहनी लोच का समर्थन करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है, के उत्पादन को बढ़ावा देती है और आपकी रक्त वाहिकाओं की परत को स्वस्थ और प्रतिक्रियाशील रखती है। जब पुरुष इस प्राकृतिक प्रक्रिया को रोकते हैं तो वे केवल एरेक्शन नहीं छोड़ रहे होते हैं, वे अपने पूरे परिसंचरण तंत्र के लिए एक प्रकार की सुरक्षा खो रहे होते हैं। इसे नजरअंदाज करने की कीमत विनाशकारी हो सकती है। मैंने पुरुषों को थोड़ा सुस्त महसूस करने से लेकर 1 साल के भीतर गंभीर रूप से बीमार होने तक देखा है। यह सूक्ष्म थकान या सांस की तकलीफ से शुरू होता है, लेकिन अंदर ही अंदर परिसंचरण तंत्र चुपचाप कमजोर हो रहा होता है। एक अधिक गहन संवहनी जांच के बाद हमने पाया कि रोशन में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के शुरुआती लक्षण थे। हमने आहार, व्यायाम और दवा से युक्त एक व्यापक योजना बनाई, लेकिन मैंने उनसे धीरे धीरे और निजी तौर पर अपने शरीर से फिर से जुड़ना शुरू करने के लिए भी कहा। उन्हें संदेह था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा वापस आ गई, उनके रक्तचाप में सुधार हुआ, उनके पैरों में झुनझुनी चली गई। उन्होंने बाद में मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मेरा वह हिस्सा अभी भी इतना मायने रखता है। यह मायने रखता है क्योंकि आपका दिल और रक्त वाहिकाएं शरीर के उन संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं कि जीवन अभी भी बह रहा है, और जबकि रक्त प्रवाह शारीरिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है, हम आगे जो चर्चा करेंगे वह और भी गहरा है। यह आपकी पहचान और आप कौन हैं इसके मूल के बारे में है। 5. यौन क्रिया और पहचान का नुकसान। मेरी सबसे कठिन बातचीत में से एक मोहन नाम के एक सज्जन के साथ हुई, जो 76 वर्षीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी थे। वह मेरे सामने बैठे थे, उनके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अब एक पुरुष जैसा महसूस नहीं होता। मेरे उस हिस्से के बिना मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। उनकी आवाज कमजोरी से नहीं, बल्कि अपने सबसे अंतरंग हिस्से से, वर्षों के मौन अलगाव के दर्द से कांप रही थी। कई अन्य लोगों की तरह उन्होंने चुपचाप सभी यौन अभिव्यक्तियों को छोड़ दिया था। कोई संभोग नहीं, कोई अंतरंगता नहीं और निश्चित रूप से कोई हस्तमैथुन नहीं। उस चुप्पी की कीमत उन्हें उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ी, क्योंकि जब एक पुरुष न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी खुद से जुड़ना बंद कर देता है, तो वह अपनी पहचान की भावना से दूर होने लगता है। आपकी कामुकता केवल प्रदर्शन या आनंद के बारे में नहीं है, यह आपकी पहचान में बुनी हुई है। यह आपके अपने शरीर में जीवित महसूस करने की भावना है, एक ऐसी नबज होने की भावना है जिसका अभी भी कोई मतलब है। जब वह भावना फीकी पड़ जाती है, तो आपका आत्मविश्वास, आपकी खुशी और आगे बढ़ते रहने की आपकी इच्छा भी फीकी पड़ जाती है।
मैंने यह अनगिनत बार देखा है। जो पुरुष कभी सीधे खड़े होते थे, अब झुक कर चलते हैं, धीरे बोलते हैं और कम हंसते हैं। वे अदृश्य महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया ने उन्हें देखना बंद कर दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को देखना बंद कर दिया है। उन्होंने जीवन के उस हिस्से से जुड़ना बंद कर दिया है जो उन्हें महत्वपूर्ण और वांछनीय महसूस कराता है, भले ही केवल खुद के लिए। इस तरह की वापसी की एक गहरी मनोवैज्ञानिक कीमत है। यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन यह एक स्थिर क्षरण है। यह अरुचि, उदासीनता और यहां तक कि अवसाद के रूप में दिखाई देता है। यह सक्रिय रहने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने या उन शौकों को पूरा करने की आपकी प्रेरणा को खत्म कर सकता है जो कभी आपको खुशी देते थे। मोहन ने सोचा था कि वह अपने जीवन के उस हिस्से को जाने देकर गरिमापूर्ण काम कर रहा है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि किसने तय किया कि यह अब उनका नहीं है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सच तो यह है, मोहन, कोई भी आपकी पहचान के उस हिस्से को आपसे छीन नहीं सकता। उसे थामे रखना आपका अधिकार है। अपने उस हिस्से को पुनः प्राप्त करना शर्मनाक नहीं है। यह अस्तित्व का एक कार्य है। यह उपचार है। यह वह चिंगारी है जो आपकी आत्मा को फिर से जगा सकती है जब बाकी सब कुछ धीमा होता हुआ महसूस हो। अब जब हमने इन 5 खतरों को कवर कर लिया है, तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। तो अब क्या, चलिए उस बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष, खुद को फिर से पाने में जीवन का एक सबक। यदि आप अब तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने स्वास्थ्य के बारे में इतनी परवाह करने के लिए धन्यवाद कि आपने एक ऐसे सच को सुना जिस पर चर्चा करना हमेशा सहज नहीं होता। मैं समझता हूं कि इसका सामना करना आसान नहीं है, लेकिन मैंने उन पुरुषों के बीच गहरा अंतर देखा है जो अपने जीवन के इस हिस्से को नजरअंदाज करते हैं और जो इससे फिर से जुड़ने का विकल्प चुनते हैं। अब आप जानते हैं कि 60 के बाद हस्तमैथुन से बचना आपकी रक्षा नहीं करता है, यह आपको जोखिम में डालता है। आप सूजन को बढ़ने देकर अपने प्रोस्टेट स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हैं। आप अपनी मर्दाना जीवन शक्ति को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि उत्तेजना के बिना टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। आप अपनी मानसिक स्पष्टता को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स से चूक जाता है। आप संवनी स्वास्थ्य के एक प्रमुख संकेतक को चुपचाप जाने देकर अपने हृदय और परिसंचरण को जोखिम में डालते हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उस आदमी के संपर्क से बाहर होने का जोखिम उठाते हैं जो आप हैं, वह महत्वपूर्ण संपूर्ण व्यक्ति जिसे आप होने के लायक हैं। मैंने बहुत से ऐसे पुरुषों का इलाज किया है जो मानते थे कि उम्र बढ़ने का मतलब है कि उन्हें चुपचाप प्री पृष्ठभूमि में फीका पड़ना होगा। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि यह सच नहीं है। उम्र बढ़ने का मतलब फीका पड़ना नहीं है। यह जागृति के बारे में हो सकता है, यदि आप यह सुनने को तैयार हैं कि आपका शरीर आपको शुरू से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ जीवन का वह मूल्यवान सबक है जो मैं आपको देना चाहता हूं। आपका स्वास्थ्य, आपकी पहचान और आपकी जीवन शक्ति जीवन के हर चरण में आपके अपने हैं। सच्ची गरिमा अपनी प्रकृति को दबाने से नहीं आती, ये इरादे और देखभाल के साथ अपने शरीर और मन का सम्मान करने से आती है। ये इस बात के बारे में है कि आप कौन हैं, उसके साथ शांति स्थापित करें, न कि शर्म से अपने कुछ हिस्सों को दूर धकेलें। चाहे आप 60, 70, 80 या उससे अधिक उम्र के हों, आप अपने ही शरीर में जुड़ा हुआ स्वस्थ और पूरी तरह से उपस्थित महसूस करने के हकदार हैं। तो आप यहां से कहां जाते हैं? एक सरल कदम से शुरू करें। खुद को फिर से परवाह करने की अनुमति दें। थोड़ा समय निकालें बिना किसी अपराध बोध या दबाव के अपने शरीर से फिर से जुड़ने के लिए।
इसे अतीत की आदत के रूप में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आत्म संरक्षण के एक जानबूझकर किए गए कार्य के रूप में देखें। आप इसमें अकेले नहीं हैं। हजारों पुरुष हर दिन चुपचाप इस सच्चाई को फिर से खोज रहे हैं। उनमें से एक बने। आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इस संदेश ने आपको आपके स्वास्थ्य पर एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो मैं आपको इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने विचार या अनुभव साझा करने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। आपकी आवाज मायने रखती है और किसी दूसरे पुरुष की मदद कर सकती है जो ऐसा ही महसूस कर रहा है। इस लेख को अपने भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। यह एक ऐसी बातचीत है जो वास्तव में किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है या बचा भी सकती है। आपके समय के लिए शुक्रिया। आपके स्वास्थ्य के नाम।